भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। यदि आप अपने जीवन से परेशान हैं, यदि आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आप लोगों को इसके विषय में कुछ टिप्स बताने के लिए, कुछ उपाय बताने के लिए आया हूं। और उपाय करेंगे तो आपके घर में अवश्य खुशी आ जाएगी, सुख समृद्धि आ जाएगी। जीवन यदि चुनौती से भरा हुआ है, इनके दबाव से कई मौकों पर लोग टूट जाते हैं। वे महसूस करते हैं कि जितनी समस्याएं सामने हैं उनका वे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कई मर्तबा लोग महसूस करते हैं कि वे दुनिया की सबसे खराब नौकरी या खराब काम कर रहे हैं। तो उसके विषय में मैं आपको एक छोटा छोटा सलाह दूंगा और एक लघु कथा के द्वारा मैं बताऊंगा कि आप जीवन में क्या करेंगे तो आपके जीवन में खुशी आ जाएगी। कुछ महसूस करते हैं कि इस पूरी दुनिया में सबसे असाध्य बीमारी उन्हें ही घेरे हुए है। ऐसे लोग समझते हैं कि मेरे जीवन में मेरे ऊपर जो बीमारी है वो हमको छोड़कर और दूसरे लोगों को नहीं है। तो ऐसा न सोचें, आपसे भी इस संसार में दुखी लोग हैं, बहुत दुखी लोग हैं, अनेकों प्रकार के दुखी हैं। और दुख का सबसे बड़ा निदान है कि केवल भगवान के शरण में ही जाया जाए। यदि आपके ऊपर पहाड़ दुख का पड़ा हुआ है, फिर भी आप कहीं न जाएं, आप केवल भगवान के शरण में जाएं और भगवान से रोएं, भगवान से अपने मन की व्यथा है उसको भगवान से कहेंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी। एक छोटा सा कथा भी मैं आपको बताऊंगा, जिसको जीवन में आप करेंगे तो उससे आपके जीवन सुखी हो जाएगा और आपका जीवन धन्य धान हो जाएगा। तो आपके जीवन में यदि दुख आए तो आप घबराएं नहीं। आपको मैं एक लोक कथा के जरिए इस बात को समझाते हैं कि एक जंगल में एक संत रहते थे। लोग अक्सर अपनी समस्याओं को समाधान पाने के लिए उनके पास जाया करते थे। एक दिन एक महिला सलाह लेने के लिए गई। संत भगवान ने पूछा कि बोलिए, आपके लिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। महिला ने कहा, मेरे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं एक झोपड़ी में अपने पति और बच्चों के साथ रहती हूँ। मैं एक बड़ा घर चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति का कामकाज ठीक नहीं चल रहा है और हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम बड़ा घर ले सकें। उस स्त्री ने संत भगवान से कही, और क्या कही, हमारा समय खराब चल रहा है, मेरे ससुर की नौकरी भी चली गई है और वे हमारे साथ रहने आ गए हैं। पहले ही हमारे रहने के लिए जगह कम थी, लेकिन अब हम 6 लोग एक छोटी सी जगह में गुजारा कर रहे हैं। इसमें बहुत दिक्कत हो रही है। मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे घुटन हो रही है। मेरी मदद कीजिए संत भगवान, मेरी मदद कीजिए। संत ने कुछ क्षण विचार करने के बाद और विचार किया और कहा, तुम्हारे पास गाय है। संत भगवान कुछ समय तक विचार किए, उसके बाद उस स्त्री से पूछे कि क्या तुम्हारे पास गाय है। महिला ने जवाब दिया, हाँ हमारे पास एक गाय है। संत बोले, मैं यही सलाह दूंगा कि थोड़ी समय के लिए उस गाय को भी घर के भीतर ले आओ और फिर हफ्ते भर बाद मेरे पास आना। उस गाय को जहाँ रहती हो वहाँ पर उस गाय को भी ले आओ। उसके बाद 7 दिन के बाद फिर हमसे मिलना। महिला परेशान हो गई। उसने सोचा कि महात्मा ने कुछ विचार करके ही यह सलाह दी होगी, उनके कहे में जरूर कोई चमत्कार छिपा होगा। तो उसने बात मान ली और क्या की, बस जैसे ही यह परिवर्तन हुआ, जाकर के घर में जो है उस महिला ने जो गाय बाहर बांधती थी वो अपने घर में ला करके बांधने लगी। घर में भीड़ भड़क्का हो गया। जैसे ही गाय अपना सिर दूसरी दिशा में करती तो घर के सारे सदस्यों को अपने रहने का तौर तरीका बदलना पड़ता था। घर में बदबू के कारण रहना दुभर हो गया। रात को समय असमय गाय हकड़ने लगती थी, बोलने लगती थी, चिल्लाने लगती थी और सभी को नींद खुल जाती थी। जब 1 सप्ताह गुजर गया तो वह महिला संत के पास आई और गुस्सा होकर बोली, आपने यह कैसी सलाह दे दी। मैं आपके पास इसलिए आई थी कि जो मेरे घर में गड़बड़ी है वो ठीक हो जाए, लेकिन वो तो और भी खराब हो गया। आपकी सलाह मेरे किसी काम का नहीं आई। संत ने शांति से कुछ सोचा और फिर बोले, क्या तुम्हारे घर में कोई मुर्गी है। संत भगवान ने पूछा उस स्त्री से। महिला ने कहा कि हाँ मेरे पास तो मुर्गी है।
संत बोले उसे भी 1 हफ्ते के लिए अपने झोपड़ी में ले आओ, उसे भी 1 हफ्ते के लिए अपने झोपड़ी में ले आओ। महिला के समझ में नहीं आया कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जब स्थिति पहले से ही खराब थी तो कुछ तो करना ही था। उसने सोचा कि जब पूरे गांव को संत की सलाह से फायदा पहुंचता है तो मुझे भी उनकी बात मानना चाहिए। क्या कि घर आकर उस महिला ने संत के कहे अनुसार ही किया। उसने घर में एक मुर्गी भी रख ली। अगले कुछ दिनों में मुर्गी ने बच्चे दे दिए और पूरे घर में मुर्गियां ही मुर्गियां हो गई। अब तो यह जगह बिल्कुल नरक सा बन गया। अगले हफ्ते वह महिला फिर संत के पास पहुंची और रोते हुए बोली, लगता है आपका सिर फिर गया है, आपकी सलाह ने मेरा जीवन नरक बना दिया है। अब तो उस झोपड़ी में रहना संभव ही नहीं हो है। गाय के कारण पूरे घर में बदबू आती है, मुर्गियों ने जीना मुहाल कर दिया है। घर के सभी लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ रहना कितना कठिन है, खाना पीना सब कुछ दुश्वार हो गया है। मेरे पति अब रोज मुझसे झिझिक कर बातें करते हैं। घर की हालत भी खराब हो गई है और कहते हैं कि यह मेरा किया धरा है। सब लोग मुझे दोष देते हैं कि तुम्ही ने ही घर में मुर्गी और गाय ला करके बांध दी, तुम्ही ने ये सब किया है। संत ने कहा, पुत्री घर जाओ और आखिरी सलाह और मानो। संत भगवान ने उस स्त्री को, उस महिला को सलाह दिए कि आप घर जाओ और एक छोटा सा सलाह मैं बता रहा हूं, उसको मानो। गाय और मुर्गी को घर से बाहर कर दो। जो घर में तुम लाई थी गाय और मुर्गी को, उसको घर से बाहर कर दो। इस बार महिला ने सलाह इसलिए मान ली क्योंकि उससे कुछ तो बदल रहा था। वह घर आई और उसने गाय और मुर्गी को बाहर कर दिया। 1 सप्ताह बाद वह महिला फिर से संत के पास आई। उन्होंने पूछा, अब जीवन कैसा है? संत भगवान ने उस महिला से पूछा कि अब आपका जीवन कैसा है? महिला ने कहा, आभारी हूँ महाराज आपका, आप बहुत बुद्धिमान हैं, अब जीवन बहुत शांतिपूर्ण हो गया है। संत मुस्कुराए। कहानी बताती है कि अक्सर हम अपनी स्थितियों से अप्रसन्न रहते हैं। इस कहानी का मेन मकसद है कि कहानी बता रही है कि अक्सर हम अपनी स्थितियों से अप्रसन्न रहते हैं और जब चीजें और भी खराब हो जाती है तो हमें लगता है कि पहले की स्थिति ज्यादा बुरी नहीं थी। तो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हमें यही सीखने की जरूरत है कि जो भी हमारे साथ घटता है उसे स्वीकार करें। खुशी तभी होती है जब हम खुश रहना सीख लेते हैं, वरना इस दुनिया में कोई भी प्रसन्न कहाँ है। सब लोग घर घर में दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। आप देख करके आप थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखिए कि दुनिया में जितने लोग हैं न कोई धन से कोई खुश नहीं होता। धन से कोई, सब लोगों को जिंदगी में खुशी नहीं आ सकती। सब लोग दुनिया में अप्रसन्न हैं। तो कुछ भी हो, आप लोगों को भगवान के शरण में जाना चाहिए। दुख आए तो भी भगवान के शरण में जाएं और सुख आए तो भी भगवान के शरण में जाना चाहिए। इसलिए रोना चाहिए तो भगवान के सामने, हंसना चाहिए तो भगवान के सामने, नाचना चाहिए तो भगवान के सामने। तो कुछ भी आए, दुख सुख आए, उसको प्रेम पूर्वक हंस करके बिताना चाहिए और हंस करके सबको बताना चाहिए। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को सुंदर लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें।